नमस्कार, वेलकम डियर लर्नर्स। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है जिन्हें हमें समझना चाहिए इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुड्स क्या होते हैं या गुड्स किसे कहा जाता है। तो गुड्स वह वस्तु है या वह चीज़ें गुड्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन के रूप में एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट और ए नीड, है ना। जो भी हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकती है, उसे पूरा कर सकती है, वह कहलाती है वस्तु। और वस्तु की भी कोई चारित्रिक विशेषताएं होती है जिसे हम वस्तु कह पाएँ। तो पहला है कि वह होना चाहिए टेंजिबल, मतलब स्पर्श करने योग्य अगर वह वस्तु है, चीज़ है, तो वही वस्तु कहलाएगी। उसके अलावा कि वह किसी प्रोडक्शन का आउटकम होना चाहिए, किसी उत्पादन क्रिया का आउटकम होना चाहिए। जैसे फैक्ट्री में बनाया गया मोबाइल फ़ोन, है ना, तो यह भी एक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताएं, जैसे क्लासेस करना, वीडियोस को देखना, लेक्चर्स को सुनना, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाना, तो यह गुड्स है ना। कृषि में हम बात करें तो उदाहरणतः फूड ग्रेन हमारा एग्जाम्पल है ना। धान है, गेहूँ है, ये अन्य चीज़ें जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं, हमारी भूख को मिटाती है। मशीनरी है जो हमारे काम को आसान करती है। सीड्स हैं जो हमें नए पौधे बनाने में उपयोग करते हैं। फर्टिलाइज़र है जो हमारे उत्पादन बढ़ाने में उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल ऑफ गुड्स हैं जो गुड्स के एग्जाम्पल हैं। और समझने की कोशिश करें कि गुड आखिर होते क्या हैं, गुड्स होते क्या हैं। तो व्हाट इज़ गुड्स, है ना, व्हाट आर द गुड्स। तो गुड्स क्या हैं, दो प्रकार और हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स, है ना, और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है, मतलब उपभोक्ता है को जो वस्तुएं यूज़ करनी पड़ती है उसी को हम कहते हैं कंज्यूमर गुड। जैसे हो गए कपड़े, हो गए कुछ प्रीशियस मेटल, जैसे हमारे रिंग्स हो गए, गोल्ड्स हो गए, है ना, जूते हो गए, है ना, फूड प्रोडक्ट हो गए, जैसे फ्रूट्स हो गए, ये सभी हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स जिनसे और प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, है ना, और इक्विपमेंट्स हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गई, साइकिल्स हो गई, तो ये सभी गुड्स में हैं। और हमने पहले भी बात की है कि गुड्स क्या होने चाहिए, फिजिकल जिसे हम देख सकें, है ना, टेंजिबल जिसे हम स्पर्श कर सकें, देख सकें और टच कर सकें, यही कहलाते हैं गुड्स या वस्तुएं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर हम समझें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर्विस या सेवाएं। तो ये सर्विस या सेवाएं क्या होती है। तो सर्विस वुड बी अ परफॉर्मेंस ऑफ एनी ड्यूटी और ए वर्क फॉर अनदर और प्रोफेशनल एक्टिविटी, मतलब किसी भी प्रोफेशनल द्वारा करे जाने वाले कार्य या एक्टिविटी जिससे किसी को लाभ प्राप्त हो वो कहलाता है, या किसी को संतुष्टि प्राप्त हो वो कहलाती है सर्विसेज, है ना। और सर्विसेज के भी अपनी चारित्रिक विशेषताएं अलग अलग होती है। जैसे ये इंटेंजिबल होते हैं, वस्तु को हमने देखा था, हम स्पर्श कर सकते हैं, परंतु सेवा को हम स्पर्श नहीं कर सकते, ये और क्या होता है, ये नॉन मटेरियलिस्टिक होते हैं, मतलब इसको भी भौतिक रूप से देख पाना, फिजिकल रूप से देख पाना संभव नहीं होता है। साथ ही साथ ये होते हैं इनसेपरेबल, मतलब जो व्यक्ति विशेष इसे देता है उससे इसे अलग नहीं किया जा सकता है, इनसेपरेबल होता है। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है और वो अपने एक्सपीरियंस से उसे जज करता है और दवाइयाँ देता है। तो हर डॉक्टर अलग अलग तरह से उसे करेगा और उसके नॉलेज को उससे अलग नहीं किया जा सकता है। देन वेरिएबल, मतलब हर डॉक्टर के देखने का तरीका अलग है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन देने का तरीका अलग है ना। तो सब अपने अनुसार वह कार्य होते हैं, तो वेरिएबल होता है। और नेक्स्ट है पेरिसेबल, मतलब एक बार आपने सर्विस ली, नेक्स्ट टाइम आपको फिर जाना होगा और फिर से सर्विस लेनी होगी, तो क्या होता है, ये पेरिसेबल होता है, मतलब वन टाइम यूज़ हम कर सकते हैं उसे ओनली। एग्जाम्पल है, हमने जैसी बात की, एग्रीकल्चर लेबर, है ना, डॉक्टर की सर्विस, टीचर्स की सर्विस, है ना, टीचर्स टीचिंग कर रहा है, नॉलेज सिखा रहा है और वो इस तरह से अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहा है लेक्चर्स के थ्रू। डॉक्टर पेशेंट देख के अपने नॉलेज के थ्रू उन्हें ठीक कर रहा है, तो ये होती है सर्विस। ठीक है, यहाँ पे और हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं इस पिक्चर में, जैसे हम देख सकते हैं कि गुड्स क्या हैं। तो यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी, गुड्स जैसे
एक रैकेट है टेबल टेनिस का, लॉन्ग टेनिस का, मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, कार है, ये सब क्या है? गुड्स हैं ना, वस्तुएं हैं जिसका हम उपयोग करते हैं और अपने आप को संतुष्ट करते हैं। परंतु सेवाओं में अगर हम बात करें तो जैसे एक कोच है यहाँ पे जो अपने स्टूडेंट को सिखा रहा है कि किस तरह से लॉन्ग टेनिस खेलना है, तो वो सिखा रहा है, सर्विस दे रहा है उसे। वैसे ही मोबाइल फ़ोन अगर बिगड़े तो हमको मोबाइल शॉप वाले के पास जाना पड़ेगा रिपेयर कराने के लिए, तो वो भी हमें क्या देगा? मोबाइल ठीक करने की सेवा देगा। साथ ही साथ जैसे हम टीवी हमारी ख़राब हुई तो टीवी रिपेयर करने के लिए भी हमें एजेंट के पास जाना पड़ेगा, रिपेयरर के पास जाना पड़ेगा। और अगर हमारी गाड़ी ख़राब हुई तो हमें वर्कशॉप वाले के पास जाना पड़ेगा सर्विस लेने के लिए। तो इस तरह से सर्विसेज जो हम या एक प्रोफेशनल हमें ऑफ़र करता है वो कहलाती है सर्विसेज। अदरवाइज गुड्स जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ओके, तो दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे वो है वांट या आवश्यकताएं, है ना। तो व्हाट इज़ वांट या आवश्यकता क्या होती है? सो वांट कैन बी एनीथिंग, है ना, और एनीथिंग दैट वी डिज़ायर इज़ ए वांट। मतलब डिज़ायर का तात्पर्य क्या है? हमारी इच्छा, ठीक है, जो हमारी इच्छा होती है और वही हमारी वांट भी होती है। उदाहरण के तौर पे हमें आवश्यकता है एक मोटरसाइकिल खरीदने की, है ना, हमें एक बाइक खरीदने की आवश्यकता लगी, ठीक है, हमें एक बाइक चाहिए, उसकी हमें एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे बाइक लेना चाहिए। पर बाइक लेने के लिए हमको 50,000 रुपये की आवश्यकता होगी, और जब तक हमारे पास यह 50,000 रुपये नहीं होंगे हम बाइक नहीं ले सकते। तो जब तक हमें हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त धन या संसाधन नहीं होता, हमारी इच्छा केवल इच्छा ही रह जाती है, डिज़ायर ही रह जाती है, वो हमारी वांट नहीं बन सकती जब तक हम उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध धन ना इकट्ठा कर पाएँ। तो ठीक है, तो वांट क्या है? तो कोई वांट है एनीथिंग, है ना, कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को संतुष्ट कर पाए, ठीक है। तो एनीथिंग दैट वी डिज़ायर इज़ ए वांट, जो भी हमारी इच्छा होती है वो हमारी वांट कहलाती है। और इसी तरह वांट जो होती है, आवश्यकता होती है, वो तीन तरह की हो सकती है। पहली नेसेसिटीज़, मूलभूत आवश्यकताएं, दूसरी कंफर्ट्स, एंड थर्ड वन इज़ लग्जरीज़, है ना। लग्जरीज़ मीन्स मूलभूत आवश्यकताएं, ज़रूरी आवश्यकताएं और विलासिताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने बात की नीड्स में हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ बहुत ज़रूरी है, जैसे हमें खाना चाहिए ही चाहिए, हमें कपड़े चाहिए ही चाहिए, हमें रहने के लिए स्थान चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, है ना। और इनको जब हम पूर्ण कर लेते हैं तो वह हमारी पर्टिकुलरली वांट्स बन जाती है। मतलब मूलभूत ज़रूरतें जो हैं हमारी, वो बाद में वांट्स बन जाती है जब हम उसको क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे हम घर खरीदने की क्षमता अगर हम में आ गई तो हम हमारी एक मूलभूत आवश्यकता मकान पूर्ति कर पाएंगे। उसी तरह हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी हो सकती हैं। हमें कहीं ट्रैवल करना है, देश विदेश जाना है, तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हमारे पास गाड़ी, हमें कम्युनिकेशन करना है तो मोबाइल, शूज़, है ना, घड़ी, ऐसी कई तरह की आवश्यकताएं हमारी होती है। और उसी को इन तीन में नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज़ में बांटा गया है। तो दैट इज़ वांट या आवश्यकता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम देखते हैं, दैट इज़ यूटिलिटी, है ना। यूटिलिटी मीन्स हिंदी में उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है या यूटिलिटी क्या होती है, समझते हैं। तो डिफाइन जो किया गया है, यूटिलिटी मीन्स द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट। एनी कमोडिटी और सर्विस विच कैन सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट इज सेड टू हैव ए यूटिलिटी। मतलब किसी भी वस्तु की, है ना, किसी भी वस्तु की संतुष्ट करने की क्षमता
ही कहलाती है यूटिलिटी, है ना। उस वस्तु की हमें संतुष्ट करने की या व्यक्ति को संतुष्ट करने की क्षमता कहलाती है यूटिलिटी। और साथ ही साथ एनी कमोडिटी और सर्विस विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज सेड है यूटिलिटी। वही मतलब है कि जो हमें संतुष्ट कर पाए उसकी उपयोगिता होगी। उदाहरण के रूप में जैसे इस लेक्चर को बनाने के लिए मुझे आवश्यकता है किसकी, मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। अगर मुझे एक लेक्चर रिकॉर्ड करना होगा तो मिनिमम मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, है ना। या तो फिर मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, या मेरे पास एक डेस्कटॉप होना चाहिए, मेरे पास माइक फ़ोन रिकॉर्डर होने चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी ज़रूरत को पूरा करेंगे और वही कहलाएंगे क्या, मेरे लिए उपयोगी, है ना। अदरवाइज़ मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास एक माइक्रोफोन नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डर नहीं है, तो मेरी जो आवश्यकता है एक लेक्चर रिकॉर्ड करने की वह पूर्ण नहीं होगी, है ना। और आप एज ए स्टूडेंट या लर्नर अगर उसे देख रहे हैं तो आपके लिए क्या आवश्यक है, आपके पास भी अगर मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है परंतु आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो भी वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा उस लेक्चर को देखने, समझने, सुनने के लिए। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की हमें संतुष्ट करने की क्षमता ही कहलाती है उसकी यूटिलिटी या उसकी उपयोगिता, है ना। तो उदाहरण के रूप में इंटरनेट और केबल हो गए, वाटर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी जो हम सभी के लिए ज़रूरी है, रात को लाइट्स होनी चाहिए तब जाके हमारी ज़रूरतें पूरी होती है ना। कचरे इकट्ठे करने की गाड़ियाँ हमारी है तो हमारी साफ़ सफाई की ज़रूरतें पूरी होती है ना। घर में मम्मी को भोजन बनाना है तो गैस की ज़रूरत होती है, तो उससे हमारी भोजन पकाने की आवश्यकता या ज़रूरत पूरी होती है। इसी तरह ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, हमारे लिए उपयोगी तभी सिद्ध होती है जब वह हमें या हमारी ज़रूरतों को संतुष्ट कर पाए। तो क्लियर है, तो यूटिलिटी या उपयोगिता, है ना, वह है जो व्यक्ति की ज़रूरतों को संतुष्ट कर पाए, वही चीज़ जो कहलाती है यूटिलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ वैल्यू, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ वैल्यू। वैल्यू क्या है, जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो व्हाट इज़ वैल्यू, हिंदी में हम बात करें तो कीमत, मूल्य, है ना। तो मूल्य क्या होता है या वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू वर्ड क्या कहता है कि किसी भी वस्तु में क्या होनी चाहिए, वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करने की क्षमता जब तक ना हो उस वस्तु की कोई वैल्यू नहीं होती। उदाहरण के रूप में अगर मेरे पास कोई पुराना आइटम है ना, पुराने बुक्स हैं, और अगर मैं उसे बेच के कोई नई बुक लेना चाहूँ, है ना, जैसे इस पुराने बुक की वैल्यू अगर मैं किसी दुकानदार के पास या बुक स्टोर वाले के पास जाऊंगा और मैं ऑफ़र करूंगा कि भैया मेरे पास एक पुरानी बुक है, इसके बदले में मुझे कोई नई बुक मिल सकती है क्या, तो वो जज करेगा और वो कहेगा कि भाई इस पुरानी पुस्तक की कीमत 50 रुपये है, आज मैं दे सकता हूँ, तो अगर आपको ख़रीदना हो तो 50 रुपये तक की कीमत की मैं पुस्तक आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस पुरानी पुस्तक की वैल्यू क्या हुई, एक नई 50 रुपये की पुस्तक। ठीक है, तो ये जब तक ये पावर नहीं है किसी चीज़ में तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है ना। इट डज़ नॉट इंक्लूड ए फ्री गुड्स, और यह वैल्यू क्या, फ्री गुड्स, जैसे हमारे पास सूरज है, सूरज से हम प्रकाश लेते हैं, सन से हम प्रकाश लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, परंतु उसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, पैसे नहीं देने पड़ते, इसलिए वो क्या कहलाता है, फ्री गुड्स। तो फ्री गुड्स को भी हम वैल्यू नहीं कह सकते क्योंकि उसकी वैल्यू इन यूज़, है ना। तो इन अदर वर्ड्स वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी रिफर्स टू द गुड्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज फॉर इटसेल्फ और परचेजिंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, है ना। और वैल्यू अल्टीमेटली वैल्यू कैन बी रिफर्ड टू एज द कैपेसिटी ऑफ गुड टू कमांड अनदर थिंग्स इन एक्सचेंज, मतलब एक वस्तु की
बदले में किसी दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता ही उस वस्तु की क्या कहलाती है, मूल्य कहलाती है या वैल्यू कहलाती है। इसके बारे में अगर हम बात करें कि इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो पहला तो इसमें यूटिलिटी होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, है ना। अगर उपयोगी है तो वो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी। दूसरा वो क्या होना चाहिए, स्केर होना चाहिए, मतलब उसमें सीमित मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए वो। और तीसरा ट्रांसफरेबल और मार्केटेबल होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक दिया जा सकने वाला होना चाहिए और या बेचा जा सकने वाला होना चाहिए, तभी उसकी कुछ वैल्यू बन पाएगी, है ना। तो क्लियर क्या क्या हो सकता है। तो वैल्यू क्या है, जो हम प्राप्त करते हैं। जैसे हमने बात किया कि हमने सन से क्या प्राप्त किया, लाइट प्राप्त किया, है ना, बट वो क्या है, फ्री में हमें अवेलेबल हो गया। सो व्हाट यू गेट इज़ अ वैल्यू, मतलब जो आपको प्राप्त होगा वो वैल्यू है। एंड आगे हम देखेंगे प्राइस क्या है, तो जो हम अदा करते हैं। तो वैल्यू वह है जो हम प्राप्त करते हैं और प्राइस वो है जो हम अदा करते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ या किसी और अन्य तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइस। तो व्हाट इज़ प्राइस, या हिंदी में हम बात करें तो किसी वस्तु की कीमत क्या होती है। तो अभी हमने पिछले उसमें देखा कि प्राइस व्हाट यू पे एंड वैल्यू व्हाट यू गेट, मतलब कीमत वह है जो हम अदा करते हैं और वैल्यू क्या है जो हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ प्राइस। तो प्राइस क्या है, जब हम बात करें आज के समय में वैल्यू और प्राइस एक दूसरे के सिनोनिमस, मतलब समान अर्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई तुम्हारे मोबाइल की क्या कीमत है ना, ऐसे बोलते हैं हम तुम्हारे मोबाइल की क्या कीमत है, तो हम बताएंगे कि भैया 10,000 रुपये है। बट वैल्यू क्या है बोलने से, तो वैल्यू में फिर वही हम बात करेंगे कि उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है, कि हाँ भाई वो मेरे से बात करने के लिए, मेरे से किसी को फ़ोन लगाना है तो काम आता है ना, मुझे कुछ वीडियोस देखना है तो काम आता है। तो प्राइस और वैल्यू कई बार समान अर्थ के रूप में प्रयोग होते हैं, पर दोनों में अंतर यही है, एक क्या होता है जिसको हम पे करते हैं वो कहलाता है प्राइस, और जो हम उसके बदले में प्राप्त करते हैं वो उसकी वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो थैंक यू, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे इसमें, और इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छा लगे तो इसे देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़रूर। थैंक यू।